वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो किसी सिचुएशन किसी रिलेशन के कारण पेन में चले गए। ये केवल उस समय की बात नहीं थी, काफ़ी समय बीत गया पर आप ओवरकम नहीं कर पाए। आप अभी भी तकलीफ़ में हैं। आप बहुत से वीडियोस देखते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं कि आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएं, लेकिन आप नहीं निकल पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ऐसी बातें बताऊंगी जिसके अगर आप उन्हें अमल में लाते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, खुद पर काम कर पाएंगे। देखिए, कुछ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन होती है कि एक पर्सन आपके साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन में रहता है, फिर उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है, अचानक से आपसे बात करने बंद कर देता है। एक सिचुएशन होती है कि आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसने आपको दोष दिया और आपसे अलग हो गया। एक सिचुएशन ये हुई कि आपके रिलेशन में कोई ऐसी पार्टी है जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है। आपने सजेस्ट किया लेकिन उसका असर उल्टा हुआ और आपसे वो व्यक्ति दूर चला गया जबकि आप सही थे। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन बहुत लंबे समय तक दूरी बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वापस ना आए, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम तक दूरी बना लेते हैं, फिर अचानक उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस होती है, वो वापस आ जाते हैं। फिर कहीं उन्हें कुछ लगता है, फिर वो चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हुए भी किसी और रिलेशन में चले जाते हैं और जब आपकी ज़रूरत होती है आपके पास चले जाते हैं, जब आपकी ज़रूरत नहीं होती है चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी अलग अलग सिचुएशन होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति लॉयल्टी से जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ होती है। वो समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अगर पड़ता भी है तो वो उस चीज़ को इग्नोर करता है कि नहीं, ये तो ऐसी ही है या ऐसा ही है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो व्यक्ति पिस रहा है जो सही है, जो इमोशनल है, जो व्यक्ति लॉयल्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति को कुछ चाहिए नहीं सामने वाले पर्सन से, लेकिन उसके बाद भी वो पेन झेलता है। अब एक आप कोशिश करते हैं थक जाते हैं। इवन आपकी सिचुएशन ये हो जाती है ना, एक डोरमेट जैसी हो जाती है। बुरा है सुनने में पर होता है। अब ऐसे में क्या होता है, आप टूटने लगते हैं धीरे धीरे। आप सोचते हैं कि छोड़िए, अब कुछ नहीं हो सकता है, आप एक तरीके से हार मानने लगते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हार मानने की नहीं है, और ये सिचुएशन वो भी नहीं है कि आप बार बार जा कर के अपनी बात करें। देखिए, आप अपने सही जगह पे सही तरीके से काम करने पे कब आते हैं, जब आप खुद पर फोकस करने लगते हैं। जब आपको ये पता चल गया है कि सामने वाला व्यक्ति आप पर इंटरेस्टेड नहीं है या ठीक है उसे कहीं और जाना है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उसी का कारण ये होता है कि हमें ज़्यादा और ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा पेन मिलने लगता है। तो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। वो व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपने एक्सेप्ट किया, आप बहुत खुश हुए, एक्सेप्ट किया। वो चला गया तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ वो चला गया है। आप उसे नहीं भूल पा रहे, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कीजिए। आपको तकलीफ़ है उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कीजिए, खुशी है उसे भी एक्सेप्ट कीजिए। जब आपको रोना आता है, एक्सेप्टेंस के साथ रो जाइए। आपके अंदर की एक भावना, एक चीज़ जो आपके अंदर इकट्ठा हो रही थी, वो रिलीज़ हो गई, वो निकल गई। तो आपको क्या करना है, आपको खुद पर फोकस करना है। आपको खुद से ये प्रश्न करना है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरफ जा रही हूँ, क्या मुझे यही करना है। अपने आप से प्रश्न कीजिए। दूसरी बात, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। हर चीज़ जैसा आपको, जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको वो चीज़ अपने आप पे देनी होगी। आपको खुद पर काम करना होगा, खुद पर फोकस करना होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि नेचर से जुड़िए, एनिमल्स से जुड़िए।
ये चीज़ आपको बहुत जल्दी हील करते हैं, बहुत जल्दी। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपके हीलर तो आपके घर पे बैठे हुए हैं, जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं। आप दुखी हैं, एक बार उन्हें अपने पास बिठा करके देखिए। बल्कि ना आप नहीं भी बुलाएंगे ना तो भी आप दुखी हैं ना, वो आपके आसपास ही रहेंगे, आपके आसपास मंडराते रहेंगे। उन्हें पता है कि आप दुखी हैं, वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। उनसे जुड़िए। नेचर कुछ कहता नहीं है, बिल्कुल खामोश है, शांत है। लेकिन आप नेचर में जाइए, वो महसूस कर जाएगा कि आप दुखी हो, वो आपको हील करने की कोशिश करने लगेगा। अचानक से बर्ड्स उड़ने लगेंगे, अचानक से बटरफ्लाई आने लगेगी, अचानक से ऐसी प्यारी सी हवा आने लगेगी जो आपको खुशी दे। वो क्या है, नेचर हील करता है अपने आप। ये वो लोग हैं जो बिना कहे आपके लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें आप देख भी नहीं रहे, जिन्हें आप महसूस भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको महसूस कर रहे हैं। आपके आसपास आपके ईश्वर आपसे कभी दूर होते ही नहीं है, वो हर समय आपके पास होते हैं। तो अपने आप को हील कीजिए। और एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी कि जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे थोड़ा सा हील होने लगते हैं, थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन यही कहलाती है। उन्हें ये जानना होता है कि आप खुश कैसे होने लगे हैं। देखिए, एक जो बहुत से लोग कहते हैं ना हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, कार्मिक में है, क्या होता है कि ना ये हर जर्नी में एक रिलेशन का कुछ परसेंट कार्मिक होता है। उन्हें आपसे एक लगाव भी है, उन्हें आपसे कंपटीशन भी है, उन्हें आपसे जलन भी है। तो वो रिटर्न होते हैं और वो आपके पास, वो आपकी खुशी, आपकी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है उनको, वो आपकी तरफ आते हैं। अब आप एकदम से आप फिर से वैसे ही हो जाते हैं, फिर से खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुशी हो जाती है कि वाह ये तो वापस आ गए। अब आप ये चाहते हैं कि हाँ आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। वो 2 दिन आपके साथ रहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी लेते हैं और चले जाते हैं, फिर से आप दुखी हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पहली बात, बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दो। आप सही हो तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत क्यों है। सांच को आँच नहीं कहते हैं, सत्य को चूल्हे पर रखकर नहीं पकाना पड़ता है, वो पक करके ही निकलता है। तो बार बार आपको ये क्यों बताने की ज़रूरत है, आपको ये क्यों कहने की ज़रूरत है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। नहीं कहना है। आप सही हैं तो सही को हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा। आपको बार बार उनके पैरों पर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्य कभी नहीं गिड़गिड़ाता है, झूठ गिड़गिड़ाता है। आपको नहीं गिड़गिड़ाना, आपको बार बार कोशिश नहीं करनी है। जब कोई रिटर्न आ रहा है तो आप उतना ही रिप्लाई कीजिए जितना सामने वाले ने प्रश्न पूछा है, उससे ज़्यादा नहीं झुकना है। क्यों झुकना है? गलत पे नहीं। अगर आप गलत हैं, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप गलत हैं आप झुकिए, माफ़ी मांगिए। लेकिन अगर आप सही हैं तो सही को झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने आप को पूरी तरह से तभी सक्षम बना सकते हैं जब आप हर छोटे छोटे जेस्चर पर झुकना, गिड़गिड़ाना, रोना बंद करेंगे। आपको हर समय सोशल मीडिया में जा कर के ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपको ये करना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। खुद को बिज़ी कीजिए, खुद को दूसरे कामों में लगाइए। आप जब खुद को दूसरी चीज़ों में व्यस्त करेंगे तो अपने आप ही आप हील होने लगेंगे, क्योंकि जो समय आप सोचने में, याद करने में बिता रहे हैं वो समय आप काम करने में बिता रहे हैं। और ये समय ऐसा होगा जब आप दुगनी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि जब झटका लगता है ना, एक झटका जो आपको तकलीफ़ देके जाता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है कि आपके मस्तिष्क के तारों को एक एक्टिवेट कर देता है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना टीवी में कि किसी की सांसें रुक गई हैं तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए कि वो तारों में एक झंझनाहट सी हो, और अगर उम्मीद है बाकी तो व्यक्ति वापस से जी जाएगा।
तो ये झटका भी कुछ इसी तरीके से होता है। ये आपके मस्तिष्क के सारे तारों को एक तरीके से एनर्जाइज कर देता है। और इस समय अगर आप दुख में डूबे रहने के अलावा अपने लाइफ के किसी दूसरे काम में अपने आप को लगाएंगे तो आप बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ये ऊर्जा तो कभी भी नहीं थी, आप बेहतरीन ऊर्जा में हैं। तो आप खुद को उस तरफ लेकर के जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि रोना, तकलीफ़ में होना, स्टक हो जाना तभी तक है जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तब चीज़ें बदलने लगती हैं। तब आपको पता है कि ओके ठीक है, नहीं आना है, ओके नहीं आना है। और हाँ, एक चीज़ से और है कि बहुत से लोग ये करते हैं कि अच्छा उसने तो मुझे छोड़ दिया, ठीक है मैं उससे बेहतर व्यक्ति अपने लाइफ में ढूंढ लूँगी, उससे बेहतर लेकर के आ जाऊँगी, उससे बेहतर मुझे मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें फिर से एक जगह से और धोखा मिलता है, वो फिर से तकलीफ, क्योंकि वो जो सामने वाले पर्सन से जुड़ रहे हैं उससे वो उस व्यक्ति को जलाने के लिए या फिर अपनी आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए जुड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को तो नहीं पता है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ आप क्या हैं, आप इम्बैलेंस हैं, ना आप उसकी तरफ जा पा रहे हैं ना उससे निकल पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक झूठा सहारा ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि सच को कोई सहारे की ज़रूरत नहीं होती, सच को तपाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो झूठा सहारा जो आप ढूंढ रहे हैं वो कुछ ही समय में आपकी के इम्बैलेंसमेंट को समझ जाएगा कि आप प्रॉपर बैलेंस नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप एक ठोकर और खाएंगे, एक जगह और दुखी होंगे, उस व्यक्ति से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सर पीटेंगे, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को मत कीजिए, क्योंकि क्यों आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। आप अपने आप में पूर्ण हैं। एक बार आप खुद पर काम करके देखिए। जब आप खुद पर काम करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो वीडियोस में झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम इस तरीके के, मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है लोगों को। तो आप करके देखिए, उसके बाद बताइए। आप खुद पर काम कीजिए और एक दिन में 2 दिन में काम नहीं होता है, समय लगता है, सालों लगता है। आपको जुड़ना होगा अपने आप से, आपको हर रोज़ खुद पर काम करना होगा, हर रोज़ आपने खुद को चेंज करना है, खुद को बैलेंस में लेकर के आना है। आप करके देखिए, उसके बाद आप खुद आकर के कहेंगे कि हाँ ये काम करता है। और जब आप अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं तब आपको खुद एहसास होगा कि आपको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ऐसा कंधा नहीं चाहिए जो आपको सहारा दे। आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आप किसी को सहारा दे सकते हैं, आप पूर्ण हैं। और इस चीज़ को आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। करके देखिए, फिर कमेंट कीजिए, फिर बताइए कि आप कितना इस काम में सक्सेसफुल हुए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।